हाय गाइस, दिस इज जालिंदर फ्रॉम जीरो क्लासेस। आज हम मार्च 2022 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमें मार्च 2023 के लिए काम आएगा। मार्च 22 में जो थ्योरी आया था 20 मार्क्स के लिए वो हम सॉल्व करेंगे। आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा, उसमें से आपको 20 मार्क्स के लिए क्या आता है थ्योरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 अब हमें क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे हमको दिखा दूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, आपको 20 मार्क्स के लिए हो गए। उसमें आपको फर्स्ट ए क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। यानी कि हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ना, उसमें क्या बोला है, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस दैट डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। यानी कि क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि अगर हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, क्या बोला हमें नेट प्रॉफिट अगर फाइंड आउट करना है तो हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ऑप्शन हमारे क्या होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हमें दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, उसके बाद दिया है करंट अकाउंट। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों तैयार करते हैं, हमें नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों तैयार करते हैं, ग्रॉस लॉस या तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। कैपिटल अकाउंट हम क्यों तैयार करते हैं, पार्टनरों का हिसाब किताब रखने के लिए। और करंट अकाउंट तो अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट तैयार करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए कभी कभी आपको गलत आंसर जब पता रहता है तब आपको क्या होता है, राइट आंसर भी पता चल जाता है। इसके लिए आपको हर एक मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैपिटल, ऐसे कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 दिया उसमें, from the financial statement analysis the creditors are specially interested to know। क्या दिया देखो, लिक्विडिटी, यहाँ पे दिया है प्रॉफिट्स, यहाँ पे दिया है सेल्स और यहाँ पे क्या दिया है, शेयर्स कैपिटल। फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू नॉन, क्या लिक्विडिटी। इसका आंसर क्या होता है, लिक्विडिटी होता है। क्रेडिटर्स यानी कि जिन्हें हमें पैसा क्या होता है, देना होता है, वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, लिक्विडिटी। क्वेश्चन नंबर 1 में ए में थर्ड दिया, डेथ इज अ कंपल्सरी। डेथ हमें चैप्टर है एडमिशन, डेथ उसका रिटायरमेंट। डेथ का हमें मतलब ही पता ही है कि अगर किसी पार्टनर डेथ हो जाती है, अगर वो मर जाता है तो उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, हमने डेथ ऑफ पार्टनर में सीखा था। उसके डेथ इज अ कंपल्सरी, किसमें होता है कंपल्सरी, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन तो नहीं होता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, विसर्जन, यानी कि कंपनी को बंद कर देना, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना। उसके बाद आएगा एडमिशन। एडमिशन का मतलब क्या होगा, नया पार्टनर एडमिट कर देना। उसके बाद आएगा रिटायरमेंट, उसके बाद आएगा वाइंडिंग अप। देखिए डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप, क्या होता है, वाइंडिंग अप, याद रखना, ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, वाइंडिंग अप। रिटायरमेंट, डेथ इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट, ठीक है। मतलब इसका आंसर रिटायरमेंट होगा। डिसोल्यूशन, एडमिशन, वाइंडिंग अप होगा क्या, नहीं। हमें डेथ कब कंपल्सरी, मतलब रिटायरमेंट में क्या होता है, डेथ क्या होता है, कंपल्सरी क्या है, होता है। डेथ इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट नंबर 4 क्या दिया देखो, द ड्यू डेट ऑफ द बिल drawn for 2 months on 23rd November 2019 will be dash dash dash। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में हमें ड्यू डेट निकलना आना चाहिए। ड्यू डेट निकालने के बाद यानी कि जब हम पीरियड लेंगे, 2 मंथ का पीरियड दिया हुआ है, बिल को ड्रॉन कब किया हमने, 23 नवंबर को। बिल का पीरियड कितने महीने का है, 2 महीने का। यानी कि जो भी हम डेट कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमें 23rd के बाद कितना मंथ आगे जाना है, 2 मंथ आगे जाना है,
ठीक है, अभी 23 नवंबर होगा, नवंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी आएगा, यानी कि 2 मंथ हमारा क्या होगा, 23 जनवरी को क्या होगा, खत्म होगा। अभी जनवरी में ईयर क्या होगा, 19 होगा, 20 होगा, 20 होगा। हमें एक चीज पता है कि ड्यू डेट जब कैलकुलेट किया जाता है ना, तो ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय अभी 23 जनवरी में हमें ग्रेस डेज ऐड करने, कितने ग्रेस डेज होते हैं, 3 होते हैं, 3 दिनों को ऐड कर देना है, यानी कि 23, 24, ठीक है, 25 और 26 जनवरी आएगा, 26 जनवरी। आपको पता ही है जब गवर्नमेंट हॉलीडे होता है तो हमें एक दिन पहले ड्यू डेट को क्या करना, सिलेक्ट करना है, यानी कि 23, 24, 24, 25, 26 जनवरी, 26 जनवरी ले सकते हैं कि हम लोग, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उस दिन सब ऑफिस बंद रहेंगे, तो उसका पहला वाला डेट कौन सा आएगा, 25, ठीक है, लेकिन 25 क्या आएगा, वो 20 का 19 आएगा, 20 आएगा, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 23 जनवरी। अभी अगर कोई बंदा अगर ऐसे सॉल्व करेगा 2 मंथ, 2 मंथ का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली 23, तो वो बराबर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 23 जनवरी पे, ये ड्यू डेट नहीं होगा। उसके बाद आपको दिया 25 जनवरी 2019, ये भी, ये हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पे साल चेंज है, ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, 25 जनवरी 2020। यहाँ पे देखो दो डेट दिया हुआ है, 25 जनवरी 19, 25 जनवरी 20 और 26 भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये देख के लेना, ये 2019 नहीं होगा, नवंबर दिसंबर के बाद साल चेंज होगा, तो लेना क्या है, 25 जनवरी 2020 इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज का मतलब क्या होता, कम होना, क्या होना, कम होना, डिक्रीज इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी डैश डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वो क्या बोल रहा है ना कि जब एसेट का वैल्यू कम होता है तो हम उसको रिवैल्यूएशन या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे, क्या क्रेडिट में लिखेंगे, तो यहाँ पे दिया डेबिटेड दिया है, क्रेडिटेड दिया है, एडेड दिया है और नन ऑफ दी अबोव दिया है। तो हमें पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ऑब्लिक रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम क्या लिखते हैं, लॉस लिखते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्लिक रिवैल्यूएशन क्रेडिट में क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं। तो मुझे बताएंगे डिक्रीज का मतलब एसेट कम होना, एसेट जब कम होगा ना, एसेट क्या होगा, कम होगा, तो उसको कहाँ पे लिखा जाएगा, हमारा फायदा होगी घाटा होगा, वो घाटा, घाटा का मतलब लॉस कहाँ पे लिखा जाता है, डेबिट में, किसके डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसका आंसर क्या होगा, डेबिटेड। अभी हमारा ए कंप्लीट होगा, अभी बी देखो क्या दिया है, 5 मार्क्स के लिए होगा वो, राइट अ वर्ड टर्म फ्रेज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि हमें क्या करना है, 1 वर्ड में उसका आंसर देना है। तो पहला दिया क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, कभी भी याद रखो डेबिट में सब एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट में हमारा क्या होता है, क्रेडिट में हमारा क्या होता है, इनकम होता है, या तो क्रेडिट में लाइबिलिटी होता है और डेबिट में क्या होता है, एसेट होता है। तो अभी यहाँ पे दिया डेबिट बैलेंस, अभी हमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार क्यों करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए। अगर समझो कि ट्रेडिंग का डेबिट बाजू बड़ा होगा ना, यानी कि एक्सपेंस ज्यादा है, क्या ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है, यानी कि लॉस होगा, और ट्रेडिंग का क्रेडिट बाजू अगर बड़ा होगा, इसका मतलब क्या, हमारा इनकम ज्यादा होगा डायरेक्ट, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस यानी कि एक्सपेंस का बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, एक्सपेंसेस का, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ग्रॉस लॉस, क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। नेक्स्ट दिया एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि एक्सपेंसेस इंकर्ड यानी कि जो डिसोल्यूशन, जब पार्टनरशिप फर्म को बंद करते समय जो एक्सपेंसेस किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको बताया वो मैं, उसको 2 नाम होंगे, क्या होगा, एक तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या तो क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये 2 नाम। डिसोल्यूशन का ऐसा कौन सा भी क्वेश्चन में है कि उसमें ये वाला आंसर मतलब ये टॉपिक नहीं दिया है,
हर एक डिसोल्यूशन क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिया होता है। आगे देखिए, ओल्ड रेशो लेस न्यू रेशो, यानी कि ओल्ड रेशो में से अगर न्यू रेशो को लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? ठीक है, ओल्ड में से क्या लेस करेंगे? न्यू लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? सैक्रिफाइस रेशो। क्या मिल जाएगा? सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 दिया हुआ है, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग द डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर का बिल क्या, डिसऑनर का मीनिंग क्या होता है? डिसऑनर का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट के डेट में, यानी कि ड्यू डेट के दिन हमें बिल के अगेंस्ट पैसा न मिलना, इसका मतलब होगा बिल डिसऑनर होना। क्या होना? बिल डिसऑनर होना। और हॉनर्ड, बिल हॉनर्ड का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट के दिन बिल का हमें पैसा मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग द डिसऑनर ऑफ द बिल। अगर हमें ड्रॉवी अगर पैसा नहीं देगा, ड्रॉवी अगर हमें पैसा नहीं देगा बिल्स का, बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट ड्यू डेट के टाइम, तो उस टाइम बिल क्या होगा? डिसऑनर होगा। तो बिल जब डिसऑनर होगा तो हम क्या करेंगे? नोटरी पब्लिक में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? उसके ऊपर केस डालेंगे। तो ऑफिसर अपॉइंटेड का क्या नाम होगा उसका? नोटरी पब्लिक। क्या होगा? नोटरी पब्लिक। इसका आंसर क्या होगा? नोटरी पब्लिक होगा। नेक्स्ट दिया है नंबर 5, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हमेशा हमेशा जब भी डोनेशन के बारे में हम रिसिप्ट बाजू में देखते हैं तब हमें बताया जाता है कि डोनेशन का 2 टाइप होगा, या तो ओनली डोनेशन होगा या तो डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड होगा। अगर डोनेशन स्पेसिफिक फंड होता है तो हम कहां पे लिखते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी बाजू में लिखते हैं। ठीक है, यानी को कैपिटल रिसिप्ट, वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। और ओनली डोनेशन होगा तो हम उसको कहां पे लिखते हैं? इनकम बाजू में। तो डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये लायबिलिटी या तो रिसिप्ट, ये क्या होगा हमारा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक डोनेशन ऑब्लिक कैपिटल रिसिप्ट। चलो उसके बाद देखिए, बी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। सी में क्या दिया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ओनली वन सेंटेंस। ठीक है, इसको छोड़ना नाही, याला सोडून द्यायचं नाही, नाही तर काय माइंडसेट करून जातो, देवाला देऊन टाकू, याला देवाला द्यायचं नाही. ठीक आहे, बघा एका वाक्यामध्ये तुम्हाला उत्तर लिहायचं. देखिए फर्स्ट हमें क्या दिया? व्हाट इज लेगेसी. ठीक है, लेगेसी को क्या बोला? देखो, एनी एसेट, प्रॉपर्टी और अमाउंट ऑफ कैश which not for profit concern receives as per the provision made in the will of the donor after his death is called as legacy. तुम्हाला माहिती असेल, एखाद्याचा मृत्यू झाल्यावरती त्याची प्रॉपर्टी एखाद्या वारसाला मिळते, माहिती का? जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो भी प्रॉपर्टी होता है तो वो प्रॉपर्टी किसको मिलता है? वो नॉमिनी को मिलता है. किसको मिळतं? नॉमिनी. नॉमिनी म्हणजे काय? वारसदार. काय? वारसदार. म्हणजे ती लेगसी आहे. काय आहे? लेगसी आहे. चला नेक्स्ट क्या दिया? देखो, व्हाट इज CAS. व्हाट इज CAS? CAS का मतलब क्या होगा? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. CAS का मतलब क्या होगा? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. व्हाट इज, बघा मग आता याच्यामध्ये CAS तुम आपको यहाँ पे इतना नहीं लिख सकते कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको लिखना पड़ेगा CAS का मीनिंग क्या होगा? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम विच हेल्प बिजनेस फर्म टू इम्प्लीमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस एंड मेक्स इट यूजर फ्रेंड्स विथ ऑटोमेशन.
एकदम आगे जा, एकदम पुढे बस, एकदम मागे त्या साईडला बस तिकडे. मग सीएस म्हणजे काय? कॉम्प्युटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. सीएस म्हणजे काय? कॉम्प्युटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. जो हम कंप्यूटर में टैली में जो अकाउंटिंग करते हैं, टैली को ही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहा जाता है. तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एक टैली सॉफ्टवेयर में किया जाता है. ठीक है, तो हमें किसी भी अगर बिजनेस होगा तो उसका पूरा अकाउंटिंग आज के डेट में कंप्यूटर में किया जाता है. उसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. कोई स्टूडेंट क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. इतना लिखने से आपको मार्क मिलेगा नहीं. नंबर 3, हु इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन. ठीक है, इंसॉल्वेंट जो डिसोल्यूशन में हम देखते हैं ना, डिसोल्यूशन में 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट, उसके बाद आएगा ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो भी पार्टनर होते भिकार हो जाते. क्या हो जाते हैं? भिकारी, म्हणजे दिवाळखोर होणं. काय होणं? दिवाळखोर. क्या बोला देखो, हुज कैपिटल अकाउंट शो डेबिट बैलेंस. पार्टनर का बैलेंस अगर डेबिट होता है, पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है. डेबिट यानी कि कैपिटल का निगेटिव बैलेंस. क्या होना? निगेटिव. ठीक है, याद रखना. अगर हु कैपिटल अकाउंट शो डेबिट बैलेंस एंड हु इज नॉट इन अ पोजिशन to meet his capital deficiency even from his private property is called an insolvent person. डिसोल्यूशन में हमने देखा था कि जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, तो जब हम उसको ऐसा बोलेंगे कि भाई तू घर से पैसा लेके आ, लेकिन वो घर से भी पूरी तरह से पैसा ले आ सकता है क्या? नहीं. उस मतलब डेफिशिएंसी को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर सकता है, उसे क्या बोला जाएगा? इंसॉल्वेंट पार्टनर. चलो आगे क्या दिया देखो, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल. दिया है रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल which is reserved to be called off only at the time of winding of or liquidation of the company. ठीक आहे, व्हॉट इज रिझर्व्ह कॅपिटल. काय जे सबस्क्राईब कॅपिटल असतो आपण त्याला काय म्हणतो? रिझर्व्ह कॅपिटल काय असं म्हटलं जातं. चलो आगे क्या दिया है, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों तैयार करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों तैयार करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हमें एसेट या तो लाइबिलिटी को रिवैल्यूएशन करने के बाद प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या तैयार करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे. द अकाउंट विच शो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ड्यूरिंग द एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर इज नॉन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट. एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर. जब एडमिशन में न्यू पार्टनर एडमिट होता है, जब रिटायरमेंट में किसी पार्टनर को रिटायर किया जाता है, डेथ ऑफ पार्टनर में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ये सब कुछ होने के बाद एक नया बैलेंस शीट तैयार करना पड़ता है. तो न्यू बैलेंस शीट तैयार करते समय जिस दिन वो बैलेंस शीट तैयार किया जाएगा ना, उस दिन एसेट का मार्केट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी का वैल्यूएशन हमें देखना पड़ेगा. यानी कि एसेट कम हुआ, कभी कम हो सकता है, कभी उसमें इंक्रीज हो सकता है. लाइबिलिटी कभी बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है. यानी कि एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट तैयार करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट. यहाँ पे दिया हुआ है द अकाउंट विच शो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ड्यूरिंग द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. नेक्स्ट दिया हमें कंप्लीट द सेंटेंस. ठीक है, देखो पार्टनरशिप डीड इज एन डैट डैश ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप डीड इज एन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. सेकंड,
सेकंड, अभी यहाँ पे देखना, ये जो क्वेश्चन होगा इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया। जो फर्स्ट हमारा ए था उसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए क्या दिया हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। देखो, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी प्रिपेयर डैश डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है औरंगाबाद यूनिवर्सिटी बिजनेस है क्या? औरंगाबाद यूनिवर्सिटी ये कोई पार्टनरशिप फर्म है क्या? ट्रेडिंग कंसर्न है क्या? नहीं है। ये ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा तो क्या प्रिपरेशन करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद होगा रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम। रिटर्न्स के दो प्रकार होते हैं, पहला रिटर्न इनवर्ड होता है और रिटर्न आउटवर्ड होता है। जब गुड्स परचेस किया जाता है ना, तो परचेस किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर देंगे, वापस करेंगे, यानी कि हमसे बिजनेस क्या होगा, जाएगा, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड होगा। जब हम गुड्स सेल्स करेंगे तो सेल्स किया हुआ गुड्स हमें वापस आएगा, रिटर्न आएगा, तो उसको रिटर्न इनवर्ड कहा जाएगा। तो रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्शन फ्रॉम परचेस। नंबर 4, न्यू रेशो माइनस डैश डैश रेशो इज इक्वल टू गेन रेशो। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? ओल्ड रेशो, न्यू रेशो लेस ओल्ड रेशो। गेन रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशो में से हमें क्या करना पड़ता है? ओल्ड रेशो माइनस करना पड़ता है। लास्ट हमें दिया हुआ है कैश रिसीव्ड्स which are recurring in nature are called as dash dash receipt। कैश रिसीव्ड इसका आंसर क्या है? रेवेन्यू, यानी कि इनकम। ठीक है, हमें पैसा आता कब है? जब हमें इनकम होता है, उस समय पे हमें क्या पैसा आता है। तो देखिए, हमें यहाँ पे थ्योरी का जो होगा आपको 20 से 25 मिनट के अंदर आपका थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको थ्योरी अच्छी तरह से आता है तो आप जब भी आपको पेपर मिल जाएगा तो उसके 10 मिनट में आपका थ्योरी होता है। हाँ, जो नहीं आता उसको सोच के आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, क्या अडचण आहे कोणला?